let fx equal to x cube minus 2 in qx, and k is a subfield which is splitting field of fx over q. Okay, so let omega is cube root of unity e to the power 2 pi I by 3, which of the following स्टेटमेंट्स आर ट्रू। गैलोआ ग्रुप के बारे में पूछा है, ठीक है, क्यू ओमेगा और क्यू। चलो मैं करके दिखाता हूँ इसका गैलोआ ग्रुप क्या है। सबसे पहले स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा वो देखते हैं। तो बताओ प्रमाणिक, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा? क्यूब रूट 2 कॉमा ओमेगा। अच्छा, एफ एक्स, इसके रूट्स क्या हैं? रूट्स ऑफ एफ एक्स आर 2 एंड ओमेगा। क्या है रूट्स बताओ? ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। ये इसके रूट्स सबको पता है ना, रूट्स ऑफ एफ एक्स आर दिस। तो इनसे ही जनरेट होने वाला फील्ड क्या होगा? स्प्लिटिंग फील्ड होगा एफ एक्स का ओवर क्यू। वो क्या है? स्प्लिटिंग फील्ड, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर क्यू है, के दिया है ना, इक्वल टू क्यू रूट क्यूब रूट ऑफ 2 ओमेगा। तो इसकी डिग्री कोई बता सकता है? डिग्री, डिग्री होती है 6। ओके, चलो देखो, एक बात आपको बता दूं, के इज गैलोआ ओवर क्यू। over q because it is normal and splitting field of a separable polynomial. Splitting field of a separable polynomial. Separable polynomial का क्या है? splitting field. over q। तो इसके गैलोआ ग्रुप की डिग्री उतनी ही होगी, गैलोआ ग्रुप का ऑर्डर उतना ही होगा, ऑर्डर ऑफ गैलोआ ग्रुप ऑफ के ओवर क्यू इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ के ओवर। डिग्री अगर आप निकालना चाहते हैं, बहुत आसान है डिग्री को निकालना। तो क्या होगा? देखो, पावर लॉ हम यूज करते हैं, के क्यू ओमेगा एंड क्यू ओमेगा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ब्रेक कर। तो आपको पता है, देखो पहले वाले की डिग्री क्या है? क्यू ओमेगा में क्यूब रूट 2 एडजॉइन करने से आपका क्या बनेगा? के बनेगा, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। और दूसरा, इसको करने का तरीका ये भी है ना, आपको मैं बता दूं, देखो इसकी डिग्री 6 ही होगी, आप डायरेक्ट लिख दो, इतना करने की झंझट करने की आवश्यकता भी नहीं है। ओके, तो क्यों नहीं है? इसको ऐसे करो तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 2। सबसे पहले देखो इसकी डिग्री, इसको क्यूब रूट ऑफ 2 देन, हाँ ऐसे ठीक रहेगा, सही है। मैं बता देता हूँ, देखो डिग्री क्यों है, क्योंकि ये रियल फील्ड है और ये कॉम्प्लेक्स फील्ड है, तो एटलीस्ट 2 ही होनी चाहिए, है ना। दूसरा, ये जो ओमेगा, इसमें ओमेगा एडजॉइन करके क्यों आया है, और ओमेगा की मिनिमल पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1।
ठीक है, डिग्री 1 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए और 2 से लेस देन एंड इक्वल होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा। और ये तो 3 है। आइंस्टीन इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया से ये पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है एक्स क्यूब माइनस 2 ओवर क्यू, इसलिए ठीक है 2 इंटू 3, तो ये 6 आ गई। इसकी डिग्री 6 आ गई तो आपके गैलोवा ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 6 है। अब आपका गैलोवा ग्रुप एबिलियन है या नॉन एबिलियन, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगा कि S3 होना है या गैलोवा ग्रुप क्या होना है। S3 बोला है उसने, और तो कुछ बोला ही नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो एनी आउटोमॉर्फिज्म इनमें जी लिख देता हूँ। हाँ, जी इक्वल टू गैलोवा ग्रुप ऑफ जी के ओवर क्यू is completely determined by it's completely determined by its action on ओमेगा एन क्यूब रूट ऑफ 2। तो हम दो आउटोमॉर्फिज्म में ले रहा हूँ, ओमेगा सिग्मा एंड टाउ, और आपको दिखा रहा हूँ ये नॉन कम्यूटिंग एलिमेंट है। नॉन कम्यूटिंग एलिमेंट होंगे तो ये जी नॉन एपिलियन ग्रुप होगा, इसलिए आइसोमॉर्फिक को S3 होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या करता है, तो रूट 2 को फिक्स करता है, ये जो सिग्मा है, और ओमेगा को कहाँ भेजता है, ओमेगा स्क्वायर पर भेजता है। ठीक है, तो ये 2 ऑर्डर का एलिमेंट, और ये क्या करती है, ओमेगा को फिक्स करती है और क्यूब रूट ऑफ 2 को ओमेगा क्यूब रूट 2 के पास भेजती। तो अब आप सिग्मा टाउ कैलकुलेट करके देखें, सिग्मा टाउ कैसे एक्ट करता है, किसमें, ओमेगा में कैसे एक्ट करता है, देखते हैं। ओके, इसने ओमेगा को कहाँ सेंड किया, टाउ ओमेगा, कितना आया, ओमेगा आया, और सिग्मा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एंड टाउ सिग्मा ओमेगा फिक्स करेगा तो ठीक है, वो सही आ जाएगा। रूट 2 पर एक्शन देखते हैं। ओके, क्यूब रूट ऑफ 2 पर एक्शन देखते हैं क्या आता है पहले का। टाउ कहाँ से एंटर रहा है, ओमेगा रूट ऑफ 2 सिग्मा। अब ये ऐसे हो जाएगा, सिग्मा ओमेगा इंटू सिग्मा क्यूब रूट ऑफ 2। वो तो सिग्मा फिक्स कर रहा है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर पे भेज रहा है, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओके, अब टाउ सिग्मा क्या करता है देखते हैं, क्यूब रूट 2 के साथ। ओके, सिग्मा फिक्स करेगा, सभी लोग देख रहे हैं ना ध्यान से, सिग्मा फिक्स करेगा एंड टाउ क्या कर रहा है, ओमेगा इसके पास सेंड कर रहा है। ओके, सिग्मा ने कहा ये टाउ, टाउ ये आया, इसने टाउ ने कहा सेंड करना है, इसको यहाँ सेंड करना है। देखो दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं ना इस सेट पे, इसका मतलब आउटोमॉर्फिज्म अलग अलग है, इसका मतलब ये एलिमेंट सेम नहीं है, कम्यूट नहीं कर रहे हैं। तो ये दिस इंप्लाइज G is a non-abelian group of order 6। दिस इंप्लाइज, बताओ प्रमाणिक, किसका आइसोमॉर्फिक होगा, सर S3। S3। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अब दूसरा वाला देखो, द गैलुआ ग्रुप ऑफ के ओवर, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, क्यू ओमेगा
इस सिमेट्रिक ग्रुप S3, इसको इतना बड़ा रॉन्ग करो। रॉन्ग करने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। ये तो पहला ऑप्शन था, अब दूसरा ऑप्शन शायद यहीं पर हो जाए, मुझे नहीं लगता नीचे जाना पड़ेगा। चलो देख लेते। क्यू ओमेगा का गैल्वा ग्रुप बोला है ना इसका, गैल्वा ग्रुप होगा क्यू ओमेगा। ठीक है, तो कितना होगा बताओ कोई। थ्री होगा इसकी सर इसका डिग्री ऑर्डर। कितना होगा? थ्री होगा। हाँ बोलो। 3। हाँ। आवाज 3 होगा, राइट। देखो जो भी है, 3 होगा ऑर्डर, तुम सही बोल रही हो, लेकिन गैल्वा ग्रुप का क्या होता है ऑर्डर, इसकी डिग्री को तो एक्सीड नहीं करता ना। और ये डिग्री कितनी है ओवर क्यू ओमेगा, कितनी है डिग्री? 3। तो आप निकाल के देख लेना, ठीक है। 3 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री है तो इसके गैल्वा ग्रुप का ऑर्डर तो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। सो ये जो गैल्वा ग्रुप है ये आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकता S3 के। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर S3 का 6 है। और जैसा कि प्रमाणिक ने कहा 3 होगी, वो सही बोल रही है। द गैल्वा ग्रुप ऑफ K ओवर Q इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। ये तो पहले में ही हमने कर लिया, फर्स्ट एंड थ्री का आंसर है जो मैंने लिखा था। द गैल्वा ग्रुप ऑफ K ओवर Q ओमेगा इज Z3 बोला। ये देखो, द गैल्वा ग्रुप ऑफ K ओवर Q ओमेगा इज Z। तो कैसे करेंगे बताओ? एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले इसका, इसके बारे में पूछा है। Z3 होगा Q ओमेगा के ऊपर। सबसे पहली बात, K आपको पता होना चाहिए, K इज गैल्वा ओवर, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वा थ्योरी से हम, गैल्वा इज ओवर Q ओमेगा। यहाँ से भी देख सकते हो स्प्लिटिंग फील्ड है उसका। भाई, भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गैल्वा थ्योरी। अदरवाइज क्योंकि क्यू ओमेगा में ये वाली पॉलिनोमियल कंस्टिट्यूशन फील्ड लोगे तो क्या आएगा? के आएगा। तो के क्या हुआ? स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ दिस सेपरेबल पॉलिनोमियल, इसलिए गैल्वा हुआ। ठीक है, तो गैल्वा हुआ तो जैसा कि प्रमाणिक ने कहा, डिग्री क्या होगी? क्या होगी प्रमाणिक डिग्री? सॉरी, सर ऑर्डर थ्री क्या होगा होगा। इसका? ऑर्डर थ्री थ्री होगा होगा। इसका। थ्री ऑर्डर का ग्रुप सब ग्रुप किसका आइसोमॉर्फिक होता है हमेशा? जेड थ्री। हाँ, Z3। एंड वी आर डन। बस इतना आसान क्वेश्चन है। इसको सही करते हैं। ठीक है, तो दो गुलर दोस्त, इज इट ओके? एनी क्वेश्चन?